दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ हार्ट के लिए बिना तार घुसाए बिना इन्वेजन के क्या क्या टेस्ट हो सकता है। आपको मालूम है हार्ट का सबसे जो कार्डियोलॉजिस्ट के पसंद किया हुआ टेस्ट है वो होता है एंजियोग्राफी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे नॉन इन्वेजिव कार्डियक टेस्ट जिसको आप कर सकते हैं और इनमें से जो बेस्ट है उसके नाम मैं आपको और बताने वाला हूँ। तो इस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों आज से बहुत साल पहले हम लोग एक ही टेस्ट कराते थे, वो था ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो आज भी वैलिड है। ECG में हम लोग क्या देखते हैं, हार्ट में इलेक्ट्रिकल चेंजेस तब होती है जब हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है। तो ECG के वक्त पेशेंट को लेटा दिया जाता है, कुछ लीड्स लगा देते हैं, 12 लीड लगते हैं और एक ECG एक चार्ट निकल आता है। उससे हम लोग को ये पता चलता था कि भाई हार्ट में शॉर्टेज है या नहीं है, या हार्ट में कोई हार्ट अटैक पहले ही हो चुका है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ गया ट्रेडमिल टेस्ट। जब आदमी चले तो ECG करो, इसको ट्रेडमिल टेस्ट बोलते थे। ट्रेडमिल टेस्ट बहुत पॉपुलर हुआ पर उसकी मेजर प्रॉब्लम थी टिल अबाउट 70 ब्लॉकेज ट्रेडमिल में कुछ नहीं आता है। आपको मैं बता दूं, हमारे हार्ट की अगर 100 की सप्लाई है कोरोनरी आर्टरीज में, हार्ट की एक्चुअल ज़रूरत है 10, 20, 30। 10% ज़रूरत है जब आप बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं। हार्ट की स्पीड 60-70 के आसपास है। जब आप चलने शुरू करेंगे तो 80, 90, 100 तक जाता है, तब हमें करीब करीब 20% ब्लड चाहिए। और अगर आप दौड़ेंगे तब 30% चाहिए। तो अगर ट्रेडमिल टेस्ट में हम लोग ये 3 चीज़ को चेक कर सकते हैं कि भाई चलने में, खड़े खड़े चलने में, दौड़ने में कितनी फ़र्क पड़ती है। अगर तीनों में कुछ चेंज नहीं आया तो हम लोग ट्रेडमिल में लिख देते नेगेटिव। इसका मतलब नहीं है कि ब्लॉकेज 0 है, इसका मतलब है 30% खुला है, मतलब जितनी हार्ट ब्लड को चाहिए उतना मिल रहा है। और आगे हम लोग वेट करते थे कब ट्रेडमिल पॉजिटिव आ जाए, तब हम लोग बोलते थे अब आप हार्ट के पेशेंट हो गए। पर ये टेस्ट 70% ब्लॉकेज तक बता ही नहीं सकता था, तो इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। पर ECG आज पिछले 100 ईयर्स से चल रहा है और आज भी यूज़फुल है। किसके लिए? जिनको पुराना हार्ट का बीमारी हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, पता करना है और अभी पेन हो रहा है, इस वक्त ECG करके देख सकते हैं वो हार्ट का पेन है कि नहीं है। तो ECG के बाद अब आते हैं क्या क्या और टेस्ट होता है। सबसे बेहतर टेस्ट इनमें से है कोरोनरी CT एंजियोग्राफी, CCTA। ये आज के दिन में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और ये कितनी भी ब्लॉकेज हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सारा बता सकता है। और इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई डालना होता है, इसके लिए किडनी ठीक होना ज़रूरी है। तो जिसका किडनी ठीक नहीं है उनको ये नहीं दे सकते, पर जिसका किडनी काम कर रहा है और उसके लिए क्रिएटिनिन का ब्लड रिपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरत है। तो कभी भी कोई को लगे मेरे को ब्लॉकेज है या नहीं है तो उनको ये CT कोरोनरी स्कैन किया जा सकता है। आगे ये 64 स्लाइस होता था, फिर 128 स्लाइस आ गया, आजकल तो 800, 1000, 500 इस तरह के टेस्ट मशीन्स आ गए हैं जो बहुत एक्यूरेट होता है, इजीली आपको ब्लॉकेज कितना है बता देता है। तो ये टेस्ट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई है और ये टेस्ट हम लोग सावल में 7-8 हज़ार में करवा लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो आप अगर ये टेस्ट कराना चाहते हैं, अपना ब्लॉकेज जानना चाहते हैं, तो हम सावल के कोई भी सेंटर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने ये टेस्ट करवाने का कॉस्ट कम करवा लिया है। स्ट्रेस कार्डियक MRI, हम लोग का ये फ़ायदा है कि हमारा रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो, प्रीवियस हार्ट डैमेज हो, कहीं कुछ एरिया को ब्लड कम मिल रहा है, ये सब वो पकड़ लेता है कार्डियक MRI। इसमें हम लोग ये टेस्ट भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए कि वो कुछ केसेस में जहाँ पे हार्ट अटैक हो चुका है या जहाँ पे हम लोग को ट्रेडमिल का रिपोर्ट पक्का नहीं समझ आ रहा, वहाँ किया जा सकता है। थर्ड है पेट स्कैन, पेट मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन। ये टेस्ट काफ़ी एडवांस टेस्ट है, महंगा भी है और ये बहुत एक्यूरेट है। इसमें हम लोग को ये पता चल जाता है इवन छोटा भी ब्लड सप्लाई कम हो जाए। याद रखिएगा, ब्लड सप्लाई कब कम होगा? जब 70 से ऊपर ब्लॉकेज हो। पेट स्कैन में अभी भी 70 से कम ब्लॉकेज हो तो कुछ नहीं आता है, पेट स्कैन नॉक नेगेटिव लिख दिया जाता है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेस टेस्ट जहाँ पे हम लोग को डाउट देता है वहाँ पे पेट स्कैन किया जा सकता है। पेट स्कैन तब करते हैं जब हार्ट अटैक को एसेस करते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से कितनी एरिया पूरी डेड हुई है और कितनी एरिया हाफ डेड है, वगैरह वगैरह। 4th नंबर है स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम। इसमें एक्सरसाइज भी किया जाता है और उसके संग दवाई दे के भी स्ट्रेस पैदा किया जा सकता है। इंजेक्शन, जो दौड़ सकते हैं उनको दौड़ाया जाता है, जो नहीं दौड़ सकते उनका ब्लड में केमिकल डाल के हार्ट की स्पीड बढ़ाई जाती है और उस वक्त ECG लिया जाता है, इको भी लिया जाता है।
ये थोड़ा एडवांस्ड है जैन ट्रेडमिल टेस्ट, और इसमें ये भी पता चलता है कि हार्ट की कोई एरिया में ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो वो एरिया में उसकी वजह से हार्ट की स्पीड बढ़ाने के संग संग हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो कम होने लगती है, तो वो पता चल जाता है। एक और है स्पेक्ट इमेजिंग या न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, इसका एक पार्ट थैलियम टेस्ट भी बोला जाता था। इसमें भी हम लोग रेडियो एक्टिव केमिकल डालते हैं और हार्ट का जो एरिया जिंदा रहता है उसको पिकअप करता है, जो जिंदा नहीं है उसको पिकअप नहीं करता है, और उसके बाद उनको एक्सरसाइज करा के भी देखा जाता है। एडवांटेज क्या है मालूम है, ये ब्लड फ्लो बताता है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस नहीं बताता। ब्लड फ्लो बताने से हम लोग को ये पता चल जाता है कि वो एरिया जिंदा है या नहीं जिंदा है। अगर जिंदा है तो वहाँ पे हम लोग फिर भी कोई ऑपरेशन वगैरह का सहारा ले सकते हैं या लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर जिंदा नहीं है तो वो एरिया डैमेज्ड है, ये मान के चल लीजिए, डेड है मान लीजिए। इसको फिक्स्ड इफेक्ट बोलते हैं। और एक बात बता दूं, इनमें से सबसे बढ़िया टेस्ट क्या है, अगर आपका किडनी ठीक है और आप बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है तो आपके लिए सीटी कोरोनरी स्कैन इज़ द बेस्ट टेस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट डेफिनेटली तार घुसाना चाहते हैं, हॉस्पिटलाइज करना चाहते हैं, पर मैंने बोला नॉन इन्वेजिव, अगर बिना तार घुसाए, बिना सर्जरी करे, बिना रिस्क के अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो वो है सीटी कोरोनरी स्कैन। और उसमें बस एक ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका क्रिएटिनिन ठीक होनी चाहिए, आपकी किडनी फंक्शनल होना चाहिए। उसमें डाई डालते हैं पर वो टोटल टेस्ट 15 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। एक इंजेक्शन यहाँ पे डालते हैं और वो इंजेक्शन हार्ट तक पहुँचता है 10 सेकेंड में, और 5 सेकेंड में एक्सरे ख़त्म, और आपको आपकी कौन सी ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है, अगर आप एंजियोग्राफी नहीं करना चाहते तो उसकी ऑप्शन आपके पास और भी है, और वो टेस्ट आप करवा सकते हैं। आज पूरे इंडिया भर में हजारों सिटी एंजियोग्राफी की मशीन लग गई है। आपको कभी भी कराना हो हमारे कोई भी हार्ट के सेंटर में आप जाके इंडिया भर के आप सावल डालिए, और जिस सेंटर जहाँ पे आप रहते हैं उनका नाम लिखिए, वहीं पे आसपास जहाँ पे भी हमारा सावल का सेंटर लगा वो आपके पास आ जाएगी। और हमारे हेड ऑफिस में ऑफकोर्स फ़ोन करके पूछ सकते हैं आपके नियरेस्ट कहाँ पे ये सीटी स्कैन होगा, किस कॉस्ट में होगा। हम लोग ने पूरे इंडिया भर में करवा लिया कि भाई सीटी कोरोनरी स्कैन का कॉस्ट कम करवा लो, और वो अगर जैसे हम देहरादून में इसको 7,500 में करवा लेते हैं, और दिल्ली में 7,000 में करवा लेते हैं, तो बेंगलोर में 7,000 में हो जाती है। तो ये बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे में 7,500, कलकत्ता में 8,500, ऐसे करके पूरे इंडिया भर में हम लोग ने इसकी कॉस्ट काफ़ी कम करवा ली है। तो आपको कभी भी हार्ट की बीमारी पता करना हो तो ये टेस्ट आप करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप किस स्टेज में बैठे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है पूरे इंडिया में हम लोग हार्ट के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। जिनकी बाईपास एंजियोप्लास्टी हो गई है और फिर से तकलीफ आ गई है, उनको भी हम लोग बोलते हैं आप सीटी स्कैन कराओ, हमारे पास आओ, वी विल टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको। मैं देहरादून में रहता हूँ और मेरे को आप मिलने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल सकते हैं। थैंक यू।